नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं KTV भारत और ये है बिहार चुनाव स्पेशल। आज बात करेंगे उस बड़ी कहानी की जिसे लेकर दिल्ली तक बीजेपी की गलियों में टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, ये कोई विरोधियों का दावा नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, बल्कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे से आई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 34 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के लिए अभी भी फंसी हुई है। मतलब ना जीत की गारंटी, ना हार का भरोसा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सीटों पर बीजेपी का सबसे बड़ा सरदर्द ना महागठबंधन है, ना कांग्रेस, बल्कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है, जो धीरे धीरे बिहार के वोट समीकरणों में सेध लगा रही है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस बार बिहार में अपना जादू चलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मोदी लगातार रैलीज करने वाले हैं, वो भी बिहार में। मतलब साफ है, बीजेपी अब हर सीट को जीत में बदलने के मिशन पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या मोदी की ये ताबड़तोड़ रैलीज तेजस्वी यादव की बढ़ती लहर को रोक पाएगी? अब जरा सर्वे की बात कर लेते हैं। हैदराबाद की एजेंसी SCS ग्रुप के नए सर्वे के मुताबिक बिहार के यूथ वोटर्स इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ है। 18 से 29 साल के युवाओं में से करीब 49% लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 26% NDA के साथ है। यानी ये चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि जेनरेशन गैप का चुनाव भी बन गया है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नए बिहार की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अब भी विकास वर्सेस जाति के नरेटिव में उलझी दिख रही है। अब बात करते हैं सीएम फेस की। सर्वे के मुताबिक 38% लोग तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ 20% पर है और नित्यानंद राय, जो अमित शाह के पसंदीदा नेता माने जाते हैं, उन्हें सिर्फ 4% सपोर्ट मिला है। सोचिए, एक तरफ तेजस्वी 38% और बीजेपी का चेहरा सिर्फ 4%, तस्वीर बहुत कुछ कह रहा है। अब आते हैं चुनाव के 3 बड़े फैक्टर्स पर, जिन पर बिहार के नतीजे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है प्रशांत किशोर, द पीके की जन स्वराज पार्टी किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों तरफ का वोट काट रही है। सवाल यह है, इसका नुकसान किसको ज्यादा होगा, बीजेपी को या महागठबंधन को? अब दूसरा फैक्टर है चिराग पासवान, LJP, रामविलास की 29 सीट बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगर चिराग उन सीटों पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो NDA का रास्ता आसान होगा, अगर ये मुमकिन होगा। लेकिन अगर रिजल्ट उल्टे रहे तो बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा। अब तीसरा फैक्टर ये है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस। तेजस्वी यादव के चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर कांग्रेस 25 से 30 सीटें जीत लेती है तो महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन अगर कांग्रेस 20 से नीचे चली गई तो तेजस्वी का मिशन मुख्यमंत्री मुश्किल हो सकता है। अब जरा बड़ा नजरिया देखें, मोदी इस बार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार के जरिए पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। 2025 का ये चुनाव उनके लिए पॉलिटिकल भी है और सिंबॉलिक भी। लेकिन सवाल वही है, क्या मोदी की रैलीज तेजस्वी की लहर को रोक पाएगी? क्या बिहार का युवा वोट नए बिहार की तरफ बढ़ रहा है? और क्या बीजेपी की ये 34 फंसी सीटें उसकी 2025 की उम्मीदों को डगमगा देगी? इसका जवाब हमें 14 नवंबर को EVM के खुलते ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा बिहार का दिल, मोदी या तेजस्वी? मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे KTV भारत का बिहार चुनाव स्पेशल। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए रिपोर्ट और नए नजरिए के साथ।